नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं जो आपकी पोएम से रिलेटेड है। आपकी पोएम है माय गुड राइट हैंड और जो इसके द्वारा लिखा गया है चार्ल्स मैके। इसका पोइट कौन है? चार्ल्स मैके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपकी जो क्लास होगी वो माय गुड राइट हैंड पोएम नंबर 2 पर आधारित है। तो हमने पिछली क्लास में इसके बारे में जो इसका हिंदी अनुवाद बनने वाला था, हिंदी ट्रांसलेट बनने वाला था, उसके बारे में चर्चाएं की थी, उसके बारे में बताया था आपने आपके लिए। तो इससे ध्यान रखना आप। तो आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा कि आप किस प्रकार से रेफरेंस बना सकते हो, किस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो और किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन बना सकते हो। तो आपके सामने बिल्कुल ईजी मेथड से है, तो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ईजी मेथड से है, आसान तरीके से आपको समझाया गया है किस प्रकार से आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को हल करना है और आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली स्टैंजा नंबर फर्स्ट। तो ध्यान से देखिएगा इसको। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई साउट हिम इन वैन, कंपेनियंस वर साई एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड दियर गॉड। तो आपने इसका हिंदी अनुवाद पहले जान लिया था और एक बार और देख लीजिए कि जब मैं गरीबी में गिर गया एंड बिगेन टू कंप्लेन, मैंने अपने दोस्तों से इसकी शिकायत करना शुरू कर दिया, मतलब बताना शुरू कर दिया। तो ये कौन बता रहा है भाई? चार्ल्स मैके बता रहा है। इसका लेखक कौन है? चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके आपका हो जाएगा पोइट। क्या हो जाएगा भाई? पोइट है आपका ये पोइट। तो इस कविता को लिखने वाला कौन है? पोइट चार्ल्स मैके। तो देखिए यहाँ पे कवि बता रहा है कि जब मैं गरीबी में गिर गया तो मैंने अपने दोस्तों से, अपने परिचित लोगों से, कुछ लोगों से इसके बारे में बताना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने उस मित्र की तलाश की, मैंने उस मित्र को तलाशा जो मेरी इस गरीबी में मदद कर सके। बट लेकिन आई सॉट इन हिम वैन, लेकिन वो मेरी खोज क्या गई? व्यर्थ गई। क्या गई? व्यर्थ गई, बेकार गई। मुझे वो दोस्त नहीं मिला। कंपेनियंस वर साई, मेरे जो मित्र थे वो क्या हो गए? कतराने लगे। एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, जो मेरे परिचित लोग थे वो भावना सुनने हो गए। दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रीडेड दियर गॉड, वे मुझे केवल अच्छी सलाहें देते थे लेकिन अपना धन उधार देने से डरते थे। ये था इसका हिंदी ट्रांसलेट। अब चलते हैं हम कि किस प्रकार से इसका रेफरेंस बना सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं और एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ है किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पिछली क्लासों में मैंने जाना था कि रेफरेंस किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड। अब ये देखो यहाँ पे कविता का नाम लिखा हुआ है। तो आपकी कोई से भी पोएम का कोई से भी स्टैंजा आ जाए, किसी भी पोएम से उठ के आ जाए, वहाँ पे आपको पोएम का नाम लिखना होगा जिससे वो स्टैंजा रिलेटेड है। उसके बाद में रिटन बाय, अब जिसके द्वारा ये कविता लिखी गई इसका कवि कौन है? चार्ल्स मैके। तो यहाँ पे चार्ल्स मैके आ जाएगा। तो ये लाइनें आपको लिखनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग में आप क्या लिख सकते हो? प्रसंग में वो चीज़ें आएगी जिसके बारे में इन लाइनों में कवि हमें ये संदेश देना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या प्रेरणा मिल रही है हमें इससे। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद हिम। कवि इन लाइनों में हम ये बता रहा है, ये वर्णन कर रहा है कि उसकी गरीबी की कंडीशन क्या थी, उसकी गरीबी की स्थिति के बारे में वो वर्णन करता है और अपने जो भी स्वार्थी मित्र थे और स्वार्थी परिचित लोग थे उनके व्यवहार के बारे में वो यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फेयर वेदर। फेयर वेदर हो जाएगा आपका स्वार्थी। क्या हो जाएगा भाई? स्वार्थी। रिलेटिव जो जाएगा संबंधी। क्या हो जाएंगे? संबंधी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना है और नंबर पाना है। एक्सप्लेन, व्याख्या हो जाएगी किस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार से आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट समझा है उसी प्रकार से आपको इसमें बड़ा चढ़ा करके अपने हिसाब से अपने शब्दों में इसका व्याख्या करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। द पोइट सेज दैट वेहन, कवि कहता है कि वेहन ही वाज इन डीप सोरो, जब मैं गहरे दुख में था, जब मैं गहरे दुख में था, गहरी गरीबी में था, गहरे दुख में था,
ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के दौरान, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के दौरान, बीइंग ट्रिबल्ड ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी जो गरीबी थी उसके अंतर्गत उसको कई परेशानियां हुई। ही बिगेन टू टॉक टू पीपुल अबाउट इट, उसने इस गरीबी के बारे में, अपने दुखों के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। ही ट्राइड टू फाइंड आउट ए ट्रू फ्रेंड, उसने एक मित्र की तलाश की, उसने एक सच्चे मित्र की तलाश की। हु कुड हेल्प हिम, जो उसको उसकी सहायता कर सके, कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, गरीबी से बाहर लाने में उसकी मदद कर सके। बट लेकिन हिज सर्च फॉर ए हेल्पफुल फ्रेंड टर्नेड फ्रूटलेस, लेकिन उसकी जो खोज थी, वह जो सहायक मित्र मिलने की खोज थी, वह क्या हो गई, किस में बदल गई, फ्रूटलेस में बदल गई, फलहीन हो गई, मतलब उसको कोई मित्र नहीं मिला। हिज कॉल्ड फ्रेंड वर अनविलिंग टू हेल्प हिम, और जो उसके मित्र जो उसको मित्र थे उसको बुलाते हैं, वो लोग क्या हो गए, अनिच्छुक हो गए, मतलब सहायता करने के अनिच्छुक हो गए, उसकी सहायता नहीं करने वाले थे वो। एंड द पर्सन फेमिलियर विद हिम वर विदाउट इमोशंस इन द नेम ऑफ हेल्प दे गेव नो मनी टू द पोएट ओनली गुड एडवाइस। यहाँ पे देखिए जो उसके परिचित लोग थे वे उसे केवल क्या देते थे, इमोशंस देते थे, और इमोशन के अलावा कुछ भी नहीं देते थे, लेकिन हेल्प करने के नाम पर वो उसको न तो धन देते थे, केवल क्या देते थे, अच्छी सलाहें देते थे। तो आपकी ये थी स्टांजा नंबर 5, किस प्रकार से रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना है, और इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो अब चलते हैं हम स्टांजा नंबर 2 पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी क्लास, ध्यान से देखना। तो आपके सामने सेकंड स्टांजा, तो किस प्रकार से इसका एक रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करने वाले हो। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेट आना चाहिए। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड to lift me and aid me whatever betide, to trust to the world is to build on the sand, I will trust but in heaven and my good right hand। मैंने उनसे कहा कि उन्हें जाने दो, मेरी साइड में भी एक मित्र है जो मुझे उठाएगा और मेरी सहायता करेगा, वाट एवर betide, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, संसार के लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट, बट मैं विश्वास करूंगा, लेकिन किस पर, भगवान पर। एंड माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर। तो इसका आपको लिखना है रेफरेंस, जो हो जाएगा आपका संदर्भ। किस प्रकार से लिखोगे, वही चीज़ें सेम रहने वाली। क्या लिखना है, केवल पोएम का नाम और कवि का नाम, जो सभी में सेम रहने वाला है। किसमें, माई गुड राइट हैंड वाली कोई सी भी आ जाए उसमें सेम रहने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में चलिए, इन दीज लाइन्स द पोएट फील्स सॉरी फॉर बिलीविंग हिज फ्रेंड्स, ही लीव्स देम असाइड एंड डिसाइड टू वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड। इन लाइनों में कवि महसूस करता है, पश्चाताप महसूस करता है, और किसके लिए, अपने जो विश्वास पात्र फ्रेंड थे उसके लिए, जो उसे छोड़कर चले गए थे। और उसने क्या निर्णय लिया, कठिन परिश्रम करने के लिए, और जो उसका भगवान पर जो विश्वास था उसका निर्णय लिया उसने। एक्सप्लेन क्या करोगे आप, एक्सप्लेन जिस प्रकार से आपने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है उसी प्रकार से आपको इसका अपने शब्दों में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए आपके सामने, द पोएट सेज दैट आई वांट टू टेल यू, वह कहता, कवि कहता है कि आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा, अबाउट माई अनहेल्पफुल फ्रेंड, मेरे अनिच्छुक जो असहायक मित्र थे उसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, लेट माई फ्रेंड्स गो, उनको जाने दो, दे वर नॉट हेल्पफुल टू हिम, वे लोग मेरे लिए सहायक नहीं है। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वाट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी घटित हो जाए, देयर इज ए फ्रेंड, मेरे पक्ष में भी एक मित्र है, हु फेवर्स हिम इन हेल्पिंग एंड मेकिंग हिम चीरफुल, जो मेरी सहायता करेगा और मेरी जो मुझे प्रसन्न बनाए रखने में मेरी मदद करने वाला है।
एंड वेल टू डू और मुझे कुशल से बनाने वाला है। द पोएट सेज दैट ट्रस्टिंग अदर पीपुल इज लाइक बिल्डिंग कैस्टल ऑन सैंड, मतलब कवि कहता है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल खड़ा करने जैसा है। कि ये दोनों क्या है, दोनों क्या है देगा, बोथ आर शॉर्ट लाइव्ड, दोनों अस्थायी, दोनों क्या है, अस्थायी है, कभी भी ढेर हो सकते हैं। नाउ ही विल बिलीव ओनली इन गॉड, अब केवल वह भगवान पर विश्वास करेगा। एंड द हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम पर विश्वास करेगा। जो कार्य उसके द्वारा किया गया है, जो कठिन परिश्रम उसके द्वारा किया गया है, वो उस पर विश्वास करने वाला है। तो देखिए ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।